अच्छा जी, आज का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है एलिक्सर। बेटा याद रखो, जैसे आपने सिरप याद किया था ना, बिल्कुल उसी तरह है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसके टाइप्स, फिर इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की मिसालें, और फिर इसके एडवांटेजेस। इट्स वेरी क्लियर, ठीक है ना। तो जब हमने इसकी देखिए, हमने वो कहा था कि एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है। और इधर देखो, हम कहेंगे एलिक्सर क्या है, लिक्विड डोजेज फॉर्म है, ठीक है। तो बस सिंपल इतना लिखा, द हाइड्रो अल्कोहलिक क्या है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस आर नोन एज एलिक्सर। क्या मतलब है हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन, कि इसके अंदर मेजरली हाइड्रो अल्कोहलिक वाटर होगा और अल्कोहल होगा। तो हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, ठीक है ना। तो अब ये भी उसी तरह कि या तो ये क्या यूज होता है एज ए विद 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 आउट मेडिकल एजेंट, विद मेडिसिनल एजेंट, और एज ए यूज एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, डाइल्यूटिंग एजेंट, ठीक है ना। उसी तरह बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है दोनों लफ्जों में आगे कि इसकी भी दो टाइप्स होंगी, एक मेडिकेटेड और दूसरा नॉन मेडिकेटेड। तो देखिए, नॉन मेडिकेटेड कौन से होंगे, ऐसी हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन होंगे विच कंटेन नो थेराप्यूटिक एजेंट, विच कंटेन नो थेराप्यूटिक एजेंट। तो फिर जब उसके अंदर कोई थेराप्यूटिक एजेंट है ही नहीं, तो फिर हाइड्रोअल्कोहलिक अल्कोहल होगा और साथ में वाटर होगा। तो फिर उसका यूज़ क्या होगा, वही सिंपल सा यूज़ है, वो एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होगा, एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। एज ए व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल होगा, और एज ए डाइल्यूटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होगा, कि आपके पास ऑलरेडी एक प्रिपरेशन है, एक डॉक्टर कहता है कि यार ये कंसनट्रेटेड है, इसकी कैसे डाइल्यूट करें, तो आप उसके अंदर हाइड्रोअल्कोहलिक एलिक्सर सिम जो है नॉन मेडिकेटेड एलिक्सर उसके अंदर डालकर उसको डाइल्यूट कर लेंगे। लेकिन शर्त ये है कि जिस ड्रग को आप डाइल्यूट कर रहे हो, दोनों में अल्कोहल की कंसंट्रेशन एक जैसी हो। ये ना हो कि एक में अल्कोहल 5% है, यानी कि 20% है, और आप उसे डाइल्यूट कर रहे हो 30% अल्कोहल से। नहीं, उसे डाइल्यूट 20% से ही करना है। 20% का क्या मतलब होता है, 20 ml अल्कोहल और 80 ml वाटर, ठीक है। तो ये ख्याल करना है। अब देखो, अब इसके अलावा मेडिकेटेड है, जाहिर है कि मेडिकेटेड क्या होंगे, दीज आर दोज हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन विद मेडिकेटेड एजेंट एंड फॉर थेराप्यूटिक एक्शन। वो इतनी सी बात है, आपने खुद जरूरी लिखना इतना अच्छा, बस ये लिख देंगे कि उसके अंदर ये कुछ होना चाहिए। अब देखिए, ये देखिए, ये हो गया मेडिकेटेड में विद मेडिकामेंट फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट, फॉर थेराप्यूटिक इफेक्ट। अब देखिए, अब थेरेपी क्या होती है, कि मेरे पास एक एलिक्सर है, एक एलिक्सर है, ये हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन है, उसमें ए मेडिसिन ए मौजूद है, और एक है उसमें क्या है, ए बी मौजूद है, ठीक है। और एक है उसमें दोनों मौजूद है, ए और बी है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि मोस्टली जो प्रिपरेशन होती है दे कंटेन सिंगल थेराप्यूटिक एजेंट, सिंगल थेराप्यूटिक। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रिपरेशन होती हैं विच कंटेन मोर देन वन थेराप्यूटिक एजेंट, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंगल को यूज करना बेहतर होता है या कंबाइन को पे करना होता है, तो वो कहते हैं सिंगल एजेंट के साथ यूज करना बेहतर है। आप एक चम्मच इससे ले लें, एक चम्मच इससे ले लें, या इसके दो ले लें। अब एक सूरत ऐसी, एक पेशेंट ऐसा भी आता है उसको ए की ज़रूरत है, बी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे ये पे 2 चम्मच दे देंगे, उसे ए तो मिल जाएगी, तो खाम का बी भी मिल जाएगी उसे। तो इसका मतलब कौन सा होगा, सिंगल एजेंट वाली प्रिपरेशन ठीक होंगी या डबल वाली होंगी, सिंगल वाली। अच्छा, फिर एक और भी देखना, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन जो होती है ना, तो उसमें मोस्टली वो चीज़ें होती हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, वाटर में, लेकिन अल्कोहल में क्या होती हैं, सॉल्युबल होती हैं। तो उन ज़ाहिर को सॉल्युबलाइज करना है, तो फिर उनके लिए एलिक्सर बेहतर है। एलिक्सर में कितनी चीज़ें होती हैं, दो मेन इंग्रेडिएंट होंगे, एक वाटर और दूसरा अल्कोहल। अल्कोहल में हमेशा इथेनॉल होगा, क्या होगा, और समझ आई है, अल्कोहल में हमेशा क्या होगा, इथेनॉल होगा, ओके।
तो इसके अंदर हम स्वीटनिंग एजेंट भी डाल देते हैं। फिर वही वाले जैसे सार्बिटोल था, सार्बिटोल भी डाल सकते हैं, ग्लाइसिन भी डाल सकते हैं, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल भी डाल सकते हैं। ये सारा पढ़ा था ना, सार्बिटोल, हाँ, ग्लाइसरीन, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, ये हम इसे मिक्स कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल जैसे हमने सिरप पढ़ा था उसी तरह हमने एलिक्सर को भी पढ़ रहे हैं। तो जो पेपर में जो सवाल आता है ना, तो वो हम इंशाल्लाह आगे भी पढ़ रहे हैं। तो आगे चल देखें जी, अब सिरप की तरह हम इसके भी कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। हमारी डेफिनेशन ही बता रही है कि हाइड्रोअल्कोलिक, कि इसके अंदर वाटर होगा, इसके अंदर अल्कोहल होगा। उसी तरह जैसे हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर ग्लाइसरीन भी हो सकता है, फ्लेवरिंग एजेंट भी हो सकता है, प्रिजर्वेटिव भी हो सकते हैं। बेटा याद हो गया, बिल्कुल वही की वही है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन बेटा जरा याद रखना कि अल्कोहल, देखिए हाइड्रोअल्कोलिक प्रिपरेशन, यानी कि एलिक्सर है ही हाइड्रोअल्कोलिक, कि इसके अंदर अल्कोहल होगी और वाटर होगी। ठीक है, ये कहा है ना। अब क्या कहना है, देखें अब ये हो सकता है कि 5 to 10% भी हो, ये याद रखना, 5 to 10% भी हो सकती है। जैसे बच्चों में कि ज़्यादा अल्कोहल उनके लिए डेंजरस है, तो इसलिए 5 to 10% उन्हें अल्कोहल दी जाएगी। ओके, और जो 30 से 35 तक भी हो सकती है, 30 से 35 तक। अगर 80 से ज़्यादा है ना, 80 तक, तो फिर वो टिंचर बन जाते, उन्हें एलिक्सर नहीं बोलते। ओके, बस आपने क्या लिया कि मिनिमम कितना, 5 to 10, और उसमें कितना है 30 to 35%। ये आपके MCQs है। अच्छा बेटा याद रखना, कुछ हमारे देखें ऐसी एलिक्सर जिनमें 10 से 12% से ज़्यादा अल्कोहल शामिल होगी, तो उनको मोस्टली प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्कोहल खुद प्रिजर्वेटिव है, अल्कोहल खुद प्रिजर्व। लेकिन अगर आपके पास 5% है, 10% है, 90% आपके पास वाटर है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं, तो प्रिजर्वेटिव आप डालना पड़ेंगे। ओके, समझ आ गई। तो देखिए ग्लाइसरॉल क्यों डालेंगे, हैं, तो बेटा ये सॉल्वेंट है, तो कहते हैं स्वीटनिंग एजेंट का काम करेगा और इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी ऑफ सम इंग्रेडिएंट। याद हो गया बेटा। अब देखें प्रिजर्वेटिव है, और देखें और ये स्वीटनिंग अदर चीज़ें जो है, सार्बिटोल है, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और सिरप एड्स। ठीक है ना। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अब देखिए इसमें हाइड्रोअल्कोहलिक है, इसके हम हीट नहीं करेंगे, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल को हीट करेंगे तो आग लग जाएगी। ठीक है ना, तो इसे हीट नहीं करते, इसे सिंपल हम क्या करते हैं, सोल्यूशन के साथ, एजिटेशन के साथ इसे मिक्स करते हैं, सिंपल एजिटेशन करते हैं। और फिर क्या करते हैं, एड मिक्सचर ऑफ 2 or more लिक्विड इंग्रेडिएंट। मतलब एक में वाटर है और एक में क्या है, अल्कोहल है। जो वाटर सॉल्युबल है वो वाटर में हल की पहले, और जो अल्कोहल सॉल्युबल है उन्हें अल्कोहल में। फिर क्या किया, जो वाटर सॉल्युबल वाली चीज़ें हैं ना, उसको इसमें जो अल्कोहल वाली चीज़ उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के उसको मिक्स कर लेंगे। भाई याद हो गई ना, प्रिपरेशन हो गई ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जाके मिक्सर बनाओ, आप जस्ट मिक्सिंग कर लेते हो एजिटेशन के साथ। लेकिन ये क्या करता है, आप सारी चीज़ें डाल के मिक्स कर दी। ये क्या करते हैं, वाटर में पहले वाटर सॉल्युबल, और जो अल्कोहल सॉल्युबल अल्कोहल में डाल देते हैं। ठीक है ना, फिर उनको उसमें डाल के उसको मिक्स किए जाते हैं, एंड वी मेक अप द प्रिपरेशन। ओके ठीक है, क्लियर हो गया, एलिक्सर हो गया। अच्छा पेड्रियाटिक एलिक्सर, देखिए मैंने ऊपर क्या बता रहा हूँ, 5 to 10 और 30 to 35। जो ये 5-10% तक जो होते हैं ना, 10% तक होते हैं, तो ये किसके लिए बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए। और जो एलिक्सर बच्चों के लिए बनाए जाते हैं उनको पेडियाट्रिक पीड्स कहते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पीड स्पेशलिस्ट भी तो कहते हैं ना, पेडियाट्रिशियन भी तो कहते हैं पेडियाट्रिक एलिक्सर। ओके, अच्छा अब वो कहते हैं कि मार्केट में कुछ ऐसे सिरप भी अवेलेबल है, ऐसे सिरप भी अवेलेबल है जिसमें 10% तक, 10% अप टू 10% तक क्या डाल दिया, अपना अल्कोहल डाल दिए, तो फिर ये उसे हम सिरप कह रहे हैं और उसको एलिक्सर कह रहे हैं। तो उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना, वो खुद ही कह रहा है बुक वाला
कि ऐसी प्रिपरेशन में हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि ये सिरप है या एलिक्सर है। मतलब वो कहते हैं, एक एग्जांपल है एफिड्रीन सिरप यूएसपी, एफिड्रीन यूएसपी, ठीक है ना। तो ये अब जो अब कोई भी एफिड्रीन सिरप होगा ना यूएसपी, उसमें 10% अल्कोहल होगा, 10%। वरना आम सिरप में 2.5 तक जो होती है ना, इतनी होती है, 2.5 तक अल्कोहल होती है। मेरे बच्चे समझ आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एक बात करनी है कि हम ना सिरप के नाम सुनते रहते हैं, हमने सोल्यूशन के नाम भी सुनते रहते हैं। कभी मैंने मार्केट में कभी ऐसा नहीं सुना कि ये एलिक्सर मार्केट में किस मेडिकल स्टोर पे, जो भी आप भी करते हो, आप भी करते हो काम, तो एलिक्सर का लफ्ज कम इस्तेमाल होता ही नहीं है ना, बहुत कम, ठीक है ना। बहरहाल मैंने किसी स्टोर पे खुद नहीं देखा कि जी एलिक्सर कोई कह रहा हो कि ओए एलिक्सर उठा दे, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है ना। तो अब तो उस कहता है कि एक क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है, मसाले दे रहे हैं, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर है। पैरासीटामोल भी एलिक्सर में पाई जाती है। और इसके अलावा डाइजोक्सिन एलिक्सर, डाइजोक्सिन एलिक्सर में यानी कि ये कार्डिक टॉनिक होती है, ठीक है ना। डाइजी जैसे डिजिटैलिस परप्यूरा था, पढ़ा था ना, तो उसमें हमने ये देखा है कि इसमें 10% तक अल्कोहल होती है। समझ आई ना, कितने एलिक्सर, पैरासीटामोल एलिक्सर, ओके, और डाइजोक्सिन एलिक्सर, और क्या, क्लोरल हाइड्रेट एलिक्सर। अच्छा, फिर क्या कहता है कि पैकिंग, उसमें भी तो पैकिंग की थी। ज़ाहिर है कि इसमें अल्कोहल है, वोलाटाइल है, तो वो तो उड़ जाएगी ना। तो इसे क्या करेंगे, एक तो इसका कंटेनर एयर टाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एयर टाइट होना चाहिए, एयर। और इसे लाइट रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आप देखिए होम्योपैथिक की दुकान पे चले जाए, होम्योपैथिक की मोस्टली जितनी भी लिक्विड प्रिपरेशन होती है ना, सारी की सारी में मोस्टली अल्कोहल से कंसंट्रेटेड होती है। देखा है आपने, अरे अगर आप उसे पानी में मिला के भी देखें ना, तो आपको उसकी अल्कोहल की ना उसमें स्मेल आती है, ठीक है ना। अगर वो टेबलेट, इवन कि वो टेबलेट के ऊपर भी डाल के दे देते हैं अल्कोहल, ओके। तो उनकी तो एलो होम्योपैथिक की तो है ही एलोपैथिक। और उनकी जितनी भी शीशियाँ होती हैं, कंटेनर होते हैं, तो नहीं, सील्ड तो होती ही हैं भैया, एयर टाइट भी तो होगी। और किस कलर की होती है, अंबर कलर की होती है, सारी की सारी क्या होती हैं। कभी आपको सफ़ेद कलर की नज़र नहीं आएगी, अंबर कलर की, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है ना। तो इस एयर टाइट में और एक्सेसिव हीट से ना आपको बचाना चाहिए। देखिए ये हमने क्या पढ़ लिया, सीरप का कंप्लीट पढ़ लिया, और एलिक्सर के पास। बस अगर एक लफ्ज में कहें ना, वो कंसनट्रेटेड एक कुछ सोल्यूशन ऑफ शुगर है, सक्रोज है, और अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। जबकि ये क्या है, ये हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है, हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन है। इसकी कंसंट्रेशन याद रखनी है 5 to 10 और 30 to 35%। बाकी सारी प्रिपरेशन में आपको पता, उससे हीट में इसमें इसको उसके 4 थे, इसके 2 थे, ठीक है ना। स्टोर करने के तरीके भी दोनों के एक हैं, टाइप्स उसकी भी ये 4 थी, इसकी 2 है, मेडिकेटेड, नॉन मेडिकेटेड, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है ना बेटा। तो पेडियाट्रिक एलिक्सर का पता लग गया। आज के इस लेक्चर में आपको एलिक्सर की एग्जांपल्स भी आ गए, टाइप्स भी आ गए, ठीक है ना। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एलिक्सर एंड सिरप। देखें, मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें एलिक्सर है, और एक कंटेनर है, इसमें सिरप है, ओके। अब मैं इसके एडवांटेज देखता हूँ। अब मुझे इसकी भी डेफिनेशन आती है, इसकी डेफिनेशन आती है। अच्छा, इसमें अल्कोहल बहुत ज़्यादा होगी, इसमें अल्कोहल में भी ना हो। अच्छा, इसमें शुगर नहीं होगी, कम होगी, नहीं होगी। और इसमें ये इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होगी। ये डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है, और ये डायबिटिक पेशेंट को नहीं दी जा सकती। ये चिल्ड्रन को नहीं दी जा सकती, ये चिल्ड्रन को
दी जा सकती है। ठीक है, जिनको अल्कोहल प्रोहिबिटेड हो उसको नहीं दी जा सकती, ये इसको दी जा सकती। अच्छा, इसका टेस्ट कैसा होगा? स्वीट नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, लेस स्वीट होगा। और ये क्या होगा? ये स्वीट होगा। इसको बनाना आसान होगा, मुश्किल होगा? क्यों? हाइड्रोल, हाँ, इसको इजी टू फार्मूलेट, इजी टू फार्मूलेट, और इसको डिफिकल्ट टू फार्मूलेट। अच्छा, फिर इसमें बात समझे ना, इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमेशा क्लियर होगा। इसका क्लियर में नॉट क्लियर, में नॉट क्लियर, में नॉट क्लियर। अच्छा, फिर इसके अंदर अल्कोहल की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसके अंदर अल्कोहल क्या होगी? बहुत ही कम होगी। अच्छा, ये फार्मूलेशन ज़्यादा स्टेबल होगी, ये लेस स्टेबल होगी। ठीक है ना, समझ? इसमें प्रिजर्वेटिव की जरूरत होगी, इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो किस तरह पढ़ा। देखो डेफिनेशन में इसमें अल्कोहल है, इसमें शुगर है। ये डायबिटिक पेशेंट को दी जा सकती है, ये नहीं दी जा सकती। ये चिल्ड्रन को और अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट को नहीं दी जा सकती, ये उनको दी जा सकती है। ये लेस स्वीट, और ये इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इसका टेस्ट अच्छा होता है। ठीक है ना, और ये इजी टू फार्मूलेट है, ये डिफिकल्ट टू फार्मूलेट है। इसकी फार्मूलेशन क्या होगी? हमेशा क्लियर होगी। इसकी फार्मूलेशन मे नॉट क्लियर। ठीक है, इसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसके अंदर कम होगी, इसके अंदर इसमें ज़्यादा होगी, इसमें शुगर नहीं होगी। ठीक है ना, ये इसके अंदर वाटर सॉल्युबल और अल्कोहल सॉल्युबल होने की वजह से हो सकती है कि इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये एक डिफरेंस अब मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, नंबर वन, अल्कोहल इज ए नेसेसरी कंपोनेंट, अल्कोहल इज ए नॉट नेसेसरी। अच्छा, इट इज लेस स्वीट देन सिरप। अब वजह पता है आपको? इट इज मोर स्वीट देन एलिक्सर। ये लेस विस्कस है, ये पानी की तरह होगा ना, ये मोर विस्कस है। इसके अंदर लेस प्रोपोर्शन ऑफ शुगर है, इसमें मोर प्रोपोर्शन ऑफ शुगर है। इसमें मेंटेन बोथ वाटर और अल्कोहल सॉल्युबल और स्टेबल होते हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है। ये मोर इजी टू फार्म है, ये डिफिकल्ट टू फार्म है। ये लेस इन मास्किंग, इफेक्टिव इन मास्किंग टेस्ट, इसके में टेस्ट मेडिसिन का मास्क नहीं होता है, और इसमें मोर इफेक्टिव है। कैन नॉट बी यूज इन द चिल्ड्रन एंड अल्कोहल प्रोहिबिटेड पेशेंट, but it can be used in diabetes. It can be used easily. It cannot be given to the diabetes patient. It is a clear preparation, it may not be clear preparation. आप बताएं, अगर आप इस 11 पॉइंट को रट्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो रट्टा लग सकता है? नहीं लग सकता। अब देखिए, आपने इस तरह पढ़ा, खूब पढ़ा, और आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। ओके, अब तक जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है, सिरप पढ़ा है, ठीक है, हमने एलिक्सर पढ़ा है, और आज जब पढ़े हैं टिंचर। बिल्कुल उसी तरह देखो, ये भी हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन है। ठीक है, लेकिन फ़र्क क्या होता है? इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो नॉन वोलाटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल ऑफ प्लांट ओरिजिन होते हैं। ओके, और अदर केमिकल ओरिजिन होते हैं। बस ये चीज़ याद है। हाइड्रो अल्कोहलिक प्रिपरेशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल प्रोडक्ट जो थी, कौन सी ओरिजिन होती है? प्लांट ओरिजिन एंड केमिकल ओरिजिन होती है। ठीक है, इसमें कंटेन 15 to 80% अल्कोहल इसमें कंटेन हो सकती है। ठीक है ना, पर फ़र्क क्या होता है कि अगर आपने अल्कोहल का एक पार्ट लिया है, अल्कोहल का एक पार्ट ऑफ ड्रग लिया है, तो उसके अंदर जो बाकी हाइड्रोअल्कोहलिक होगा ना, है, उसके कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स होंगे। मैंने बात समझे ना? तो इसका मतलब ये थिक होगा, इसकी यानी कि इतना वो डाइल्यूट नहीं होगा। क्लियर हो गया? फिर उसी तरह इसके ना आगे टिंचर क्या हो सकते हैं? ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इंटरनली भी हो सकते हैं और ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल भी हो सकते हैं। इंटरनली जो होते हैं ना, तो वो अब यूज़
नहीं होते, ठीक है। एक्सटर्नली ये यूज अब भी होते हैं। तो इसलिए कि कहा कि दो तरह की होती हैं, मेडिकेटेड होती हैं और नॉन मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है ना। नॉन मेडिकेटेड वो होंगे जिसके अंदर कोई मेडिसिनल एजेंट नहीं होगा, मेडिकेटेड वही होंगे जिसके अंदर मेडिसिनल एजेंट मौजूद होगा। जो मेडिसिनल होंगी वो दो तरह की होंगी, एक होगी टॉपिकल होंगी, एक होंगी इंटरनली। इंटरनली आर नॉट नाउ अवेलेबल, ये पुरानी बात हो गई है, ठीक है ना। ये कौन सी बात हो गई है, पुरानी। लेकिन फिर भी अगर पुरानी बुकों में पढ़ा जाएगा तो उसमें आपको नजर आएगा बेलाडोना टिंचर, ठीक है ना, और दूसरा होगा डिजिटैलिस टिंचर, ठीक है। मैंने भी यही कहा था। और फिर इसके बाद नॉन मेडिकेटेड में आपको बेहतरीन एग्जांपल है वो आयोडीन टीचर है, आयोडीन टीचर है। तो उसमें क्या होता है, ये सोल्यूशन बनाते हैं, स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी के तौर पे इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल की हायर कंसनट्रेशन होती है, और अल्कोहल खुद एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। तो इसलिए कभी लोग स्प्रिट लगा लेते हैं जख्मों को, लेकिन अब वो कोशिश करते हैं इसे पायोडीन के साथ वाश आउट करने, क्योंकि उसमें इसका टिंचर आयोडीन होता है, तो एंटीसेप्टिक ही होता है। अच्छा देखें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देखो उसी तरह सोल्यूशन में, उसी तरह परकुलेशन में एक और मेथड है, सॉक करेंगे, जैसे आप टी पैक डालते हैं ना, उस पर थैली में डाल के मैसिरेशन करते हैं, ठीक है ना। अब इसके कितने मेथड है, तीन, मैसिरेशन है, परकुलेशन है, और सिंपल सोल्यूशन है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टिंचर। तो अब देखें ना, छोटी सी बात है। अब आपने सिंपल टिंचर को तो पढ़ लिया, लेकिन जो मैंने आपको रीड कराया, किताब से पढ़ा, लिखाया, तो मैंने ये कहा था कि ये भी हाइड्रोअल्कोहलिक प्रिपरेशन है, लेकिन इसमें 80% तक यूज़ होते हैं, यही कहा था ना। लेकिन वो कहता है कि इसके अंदर जो ड्रग होती है ना, वो क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, क्या होती है, नॉन वोलाटाइल, प्लांट रीजनल और केमिकल। देखिए आयोडीन एक केमिकल है ना, जो ज़मीन से हासिल होता है, तो उस रीजन का होता है। और फिर उसने ये बताया कि इसका एक पार्ट अगर होगा ड्रग का, तो 4 पार्ट्स होंगे उनके दूसरी प्रोडक्ट के ड्रग का एक पार्ट, तो प्रोडक्ट के 4 पार्ट्स होंगे। 4 पार्ट्स में से एक पार्ट जो होगा ना, वो किसका होगा, ड्रग का होगा। वही मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड है। मेडिकेटेड इंटरनली एक्सटर्नली भी यूज होता है। फिर कहता है मेडिकेटेड, मेडिकेटेड आगे दो किस्म की, टॉपिकली और एक्सटर्नली। इंटरनली जो ली जाती हैं वो कौन सी है, बेलाडोना टिंचर है, और क्या है, डिजिटैलिस टिंचर है। और जबकि एक्सटर्नली आयोडीन टिंचर है, आयोडीन टिंचर है। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वही है क्या, मैसिरेशन। अब देखिए एमसीक्यूज आ जाए कि टिंचर आर प्रिपेयर्ड बाय सॉल्यूशन, बाय मैसिरेशन, और बाय परकुलेशन, और आगे लिखा है आल, ठीक है। ये दो लिखे होते हैं, ए और बी लिख देता है, और आगे आल लिख देता है, तो आप कहेंगे आल है। तो इट्स ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।